Hello dear students. In this video we will discuss about some specific point and some conclusion of this chapter and difference between mitosis and meiosis. Right? Meiosis में क्या होता है जनरली कि immediately after इनिशिएशन साइटोकाइनेसिस यूजुअली क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं फुल्ली इलोंगेटेड होते हैं इन कंट्रास्ट टू मियोसिस वन के कंपैरिजन में यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो थोड़े से क्या होते हैं इलोंगेटेड होते हैं। मियोसिस सेकेंड रिजेंबल्स एज अ नॉर्मल माइटोसिस, हमने जो नॉर्मल माइटोसिस देखा था उसमें भी क्या होता है इंटरफेज होता है, उसके बाद में G1 G2 फेज जो भी रहता है बिकम कॉम्पैक्ट, क्रोमोसोम फिर से क्या होते हैं कॉम्पैक्ट होते हैं, डीएनए मल्टीप्लाई होता है, डीएनए की कॉपी फॉर्म होती है, साइटोप्लाज्म ग्रोथ करता है, राइट। ये सारी फेजेस स्टार्ट हो जाए। उसके बाद में प्रोफेज का जो हम बात कर रहे हैं कि उसमें जितना भी होता है क्रोमोसोम अपने आप कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद में मेटाफेज सेकेंड स्टेज होती है, जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं लाई हो जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे स्पिंडल फॉर्म हो जाते हैं और स्पिंडल जो होते हैं वो क्रोमेटिड के काइनेटोफोर पे क्या हो जाती है अटैच हो जाती है, सेम एज दैट, राइट। नाउ एनाफेज सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो एनाफेज सेकेंड जो होता है इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग बाय सेंट्रोमियर, जो है वो स्प्लिट हो जाता है ईच क्रोमोसोम का, और सिस्टर क्रोमेटिड जो होती है वो एक दूसरे से क्या होती है अपोजिट पोल की तरफ क्या होती है मूव करती है, राइट। नाउ सेम यहाँ पर ये डायग्राम हमको दिख रहा है कि भाई प्रोफेज फर्स्ट में देखो क्या होता है, ये दो सेल्स हैं दोनों एक साथ चल रही है। तो ये सबसे पहले क्या है प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज सेकेंड है, प्रोफेज सेकेंड जो है वो फॉलो कर रही है किसको मेटाफेज को जिसमें सारे के सारे जो हैं वो कहाँ पर आ गए इक्वेटर पे आ गए। इक्वेटर के बाद में ये एनाफेज है जिसमें अपोजिट पोल्स में क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, और टीलोफेज में फाइनली हमें कितनी सेल मिलती है दैट इज़ 4 सेल। तो यही हमने डिस्कस किया था कि जब माइटोसिस होता है तो माइटोसिस में हमें 2 डॉटर सेल मिलती है विच हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं हाफ हो जाते हैं, डीएनए का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो मियोसिस जो होता है जनरली क्या करता है स्पीशीज़ जिनमें क्या होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जहाँ पर होता है जहाँ गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर जनरेशन में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं उसके लिए ज़रूरी है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं और इसके कारण बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, और जेनेटिक वेरिएशन के कारण ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं बाय द मियोसिस। और वेरिएशन भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि हमने रिकॉम्बिनेशन देखा था, क्रॉसिंग ओवर देखा था, तो 100% की जीन क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो वेरिएशन के कारण इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो बहुत हेल्पफुल होती है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी अगर हम समरी देखते हैं तो सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कोई भी सेल अगर अराइज होती है तो उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल होना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस बाय विच दीज अकर इज कॉल्ड ए सेल डिवीजन, और जो एक पुरानी सेल से जो नई सेल फॉर्म होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सेल डिवीजन। एनी सेक्चुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो होता है कोई भी सेक्चुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट करता है, राइट। सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। कभी भी हम देखते हैं कि भाई जैसे हमने बोला हमारी ग्रोथ 18 तक होती है, बट कोई स्पेसिफिक सेल होती है जो लाइफ टाइम तक कंटिन्यू क्या करती है ग्रो होती है। द स्टेज थ्रू विच सेल पासिस फ्रॉम द वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज कॉल्ड ए सेल साइकिल। सेल साइकिल डिवाइड होती है 2 फेजेस में, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज़ जो होती है वो फिर से 2, उसमें एम फेज़ को अगर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, पहले इंटरफेज़ को डिवाइड करते हैं तो वो 3 फेजेस में होती है, G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़, राइट। G1 में साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, S में डीएनए कॉपी बनाता है और G2 में क्या होता है दैट इज साइटोप्लाज्म का प्रोटीन वाला पार्ट डिप्लाइड होता है। उसके बाद में एम फेज़ है, एम फेज़ में 4 फेजेस होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो प्रोफेज में जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होता है, बाइवेलेंट में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद में मेटाफेज में बाइवेलेंट से टेट्रावेलेंट और कंडेंस हो जाता है। टेट्रावेलेंट के बाद में वो मेटाफेज में एंटर करती है, और मेटाफेज में एंटर करने के बाद वो एनाफेज में और प्रोफेज के टाइम ही सेंट्रियोल क्या हो जाते हैं डिवाइड हो जाते हैं, और
वहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होना स्टार्ट कर देते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स फिलामेंट फॉर्म कर देते हैं और बेटा फेज में सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं और क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटोफोर। काइनेटोफोर में जितने भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल से फॉर्म होते हैं वो हर काइनेटोफोर से क्या होता है, इक्वली अटैच हो जाते हैं। और जैसे ही अटैच होते हैं तो अब नेक्स्ट स्टेप होती है, यहाँ पर हम कैरियोकाइनेसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियर जो एनवेलप है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाता है कम्प्लीटली। उसके बाद एनाफेज में दोनों जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल के थ्रू क्या जाते हैं, मूव करते हैं और फाइनली वो पोल के टूवर्ड्स क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आती है टीलोफेज। टीलोफेज में वापस जो है वो क्या करता है, क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर ले लेता है, मास को टेंगल करता है और 2 डॉटर सेल में क्या हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। माइटोसिस मियोसिस जो होता है वो भी डिप्लॉयड स्पेसिफिक टाइप की डिप्लॉयड सेल में होता है, दैट इज कॉल्ड एज जर्म सेल। और जर्म सेल में जब डिवीजन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन होता है और एक सेल से यहाँ पर कितनी बनती है, 4 डॉटर सेल्स बनती है। और मियोसिस की जो प्रोसेस फर्स्ट होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है एंड दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स, दैट इज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इनमें अलग अलग कंडीशन होती है। डाइकाइनेसिस में कियाज्मा फॉर्म होता है, डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है, पैकेटीन में सिनेप्टोमोडियल कॉम्प्लेक्स बनता है, जाइगोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं वो बायवैलेंट और होमोलॉगस के बीच में पास में आते हैं और लिप्टोटीन में क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, राइट। तो ये जितने भी स्टेप्स हमने देखी है। अच्छा, एनाफेज 2 में क्रोमेटिड जो है 2 सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और उसी कारण नंबर ऑफ सेल जो है वो क्या होता है, हाफ हो जाता है, राइट। इनके सिग्निफिकेंस भी हमने देख लिए। नाउ वी विल डिस्कस सम डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। तो अगर हम बात करते हैं मियोसिस और माइटोसिस की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले माइटोसिस जो होता है वो जनरली किस में होता है, सोमेटिक सेल में होता है और मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल या सेक्स सेल में होता है। यहाँ पर 1 सेल डिवीजन जो होता है टोटल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है और यहाँ पर 2 सेल डिवीजन होता है, बट वो किस में होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 सेल 8 सेल में होता है। इसकी जो प्रोफेज होती है ये बहुत शॉर्ट होती है और इसकी जो प्रोफेज होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, क्योंकि इसमें 5 फेजेस कौन कौन सी, दैट इज़ लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन और डाइकाइनेसिस में जो चेंजेस होते हैं वो प्रोसेस जो होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, राइट। यहाँ पर किसी टाइप का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, बट इनमें हमने देखा था 5 फेजेस में होती है तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन भी होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट, राइट। नाउ ड्यूरिंग मेटाफेज की अगर हम बात करते हैं तो सारे के सारे जो क्रोमोसोम है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो रहते हैं वो सेल इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं, लाइंड हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। बट यहाँ पर मेटाफेज में 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लाइन अप टू सेल ऑफ इक्वेटर। एनाफेज में यहाँ पर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट एंड ऑफ द सेल और यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट sister chromatid move together to same pole and during anaphase second they moves to opposite poles, right। now एंड रिजल्ट अगर हम इसकी माइटोसिस की बात करते हैं तो 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है, बट मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है। नाउ जितनी भी सेल हमें फॉर्म होती है वो डिप्लॉयड होती है, इसका मतलब उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है और यहाँ पर हैप्लॉयड होता है, इसका मतलब नंबर ऑफ ईच सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट अगर हम डॉटर सेल की बात करते हैं तो भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेरेंटल सेल के इक्विवेलेंट होते हैं, तो वो जो सेल के पेरेंटल सेल के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं और यहाँ पर जो डॉटर सेल के जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसीलिए हमने बोला था कि जब 2 गैमेट फॉर्म होते हैं तो 2 गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होता है वो क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिकल बोथ द गैमेट हैव डिफरेंट जेनेटिकली
वेरिएंट, राइट। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, मेटाफेज, एनाफेज, उसके अकॉर्डिंग, राइट। मियोसिस जो होता है, अच्छा माइटोसिस जो होता है वो जनरली 4 स्टेप में कंप्लीट होता है और सिंगल माइटोसिस होता है, बट मियोसिस जो होता है वो 2 सब मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, डिवाइड होता है, राइट। सोमेटिक जो माइटोसिस होता है वो बॉडी की जितनी भी सेल होती है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी उनके अकॉर्डिंग होता है, और मियोसिस जो होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, स्पेसिफिकली गैमेट फॉर्मेशन जो सेल होती है। और यहाँ पर मियोसिस की अगर हम बात करते हैं तो आफ्टर प्यूबर्टी एज जब होती है उसके बाद में मियोसिस क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।